ले जी। हम इसका करते हैं पार्ट नंबर ई। ठीक है, ई में क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स क्या है हमारे पास। सो नाउ पार्ट नंबर है ई। ठीक है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसमें बार बार अब करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। चलो ट्राई करते हैं। तो क्या आएगा जी, अब ये आपके पास आ गया रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये सम ऑफ रूट्स, ये नहीं चल रहा, इसको बदल लेते हैं, दूसरा लगा लेते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, इन दोनों को करेंगे जी प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो एक जगह आएगा, प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आएगा। वैसे तो हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, अगर आप इसका पार्ट नंबर शायद ए बी सी में शायद ये होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। चलो अब वैल्यूज लगवाओ जी। अब इसमें क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3। डन। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर बीटा जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर अल्फा जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज लगाओ 3। अब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। वैल्यू कितनी है इसकी 3, हम इधर 3 लगा देंगे। डन। ओवर क्या आएगा जी 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा 3 3 9/6। कैंसिल करोगे तो 3 3 और 3 2 हो जाएगा। डन। इस तरह भी काट सकते हैं, 3 1 3 2 3 वो 2 ही बनेगा। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या बनेंगे 3/2। अब हमने निकालने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या निकालने हमने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ इसको अभी इग्नोर करते जाओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या थे ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। डन जी। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है 3। अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा की हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, देखो इधर। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। इधर क्या आएगा जी, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। डन। ये 3 हो जाएगा। इसको करोगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख के और अल्फा बीटा लिख सकते हो, जो कि आपके पास बन जाएगा 3। इसकी वैल्यू फिर 3 आई। ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 9/6 ही बनेगा। तो जो कि आपके पास घूम के क्या बन जाएगा 3 1 3 2 3/2। अब सम ऑफ रूट से चेक कर ले, कहीं गलती तो नहीं कर दी, गलती कर दी है ना। यहाँ देखो ये प्लस का साइन था बीच में तो मैंने नहीं लगाया, तो पहले इसकी थोड़ी सी करेक्शन करते। मैंने इधर प्लस का साइन नहीं लगाया, ये देखो इनके दरमियान में प्लस का साइन था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके दरमियान में प्लस का साइन लगा देता हूँ। दोनों एक जैसी वैल्यू निकल आई तो मुझे फिर शक हो गया कि शायद हमने कोई हेरा फेरी कर दी। ये देखो ये आया, ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस ये है। ठीक है, तो इसके दरमियान में प्लस का निशान आएगा और ये चीज़ें बदल जाएंगी, 3+ आ जाएगा जी। ठीक है, जब ये 3+ आएगा तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये आएगा, फर्ज करो कि आप एलसीएम ले लेते हो 3 + 1/2 का। कैसे, 3 1
और 3 2 ज़र, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा आपके पास 2। जब 2 एलसीएम आएगा तो इस 2 को आपने इस 1 से डिवाइड करना है, तो 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 को इधर लिखेंगे, तो ये हमारे पास 7/2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो उसका फॉर्मूला क्या था जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स हैं, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के होते हैं, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये पुराने ना लिख देना, इधर क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन होते हैं, ठीक है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकला हुआ हमारे पास 7/2, क्या निकला हुआ है 7/2x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या निकला है 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप सारी की सारी जो दी हुई है ना ये वाली, इसको डिसिंप्लाइज कर लो क्योंकि बीच में इक्वालिटी चल रही। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 2 से, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म with 2 on both sides, ठीक है जी। और ये मैं कर देता हूं आपको यहां पे आके, देखो यहां पर थोड़ी स्पेस है ना, यहां कर देता हूं, ठीक है। जब यहां पे आएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर -7/2 एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी, प्लस 3/2 2 इंटू 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये जब करोगे तो क्या आ जाएगा जी 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर हमने 2 सारों को मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 लिखना था यार, 2, तो क्या हो गया 2 से 2 कट गया 7x आ गया, ये भी 2 से 2 कट गया तो ये 3 आ गया इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन वो बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड भी हो गया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक दफा वीडियो देखो। ले जी, अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर कौन सा, ई वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी सी डी, हमने कर लिए। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन थी वो लिखेंगे, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो वो हमने लिखी। अब ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, वो होता है 1। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वो कहता है -3। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 6। अब रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा बीटा, ये देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये गिवन इक्वेशन थी, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो वो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए होता है, तो माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस ए वाला, तो +3 हो जाएगा, डन। ओवर ए क्या है 1। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आता है, अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, और सी क्या हमारे पास 6, ए हमारे पास 1 है, तो वो 6/1 यानी कि 6 ही आ गया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 रख दिया ताकि आपको पहुंचने में यहाँ पे इजी लगे, आसान लगे। अब रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो सम ऑफ रूट्स SOR, एस मीन सम, ऑफ ओ का मतलब ऑफ, आर का मतलब रूट्स,
सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्योंकि ये सारे उसके दोनों रूट्स है, इनको हमने कर दिया प्लस, ठीक है, वो मैं मल्टीप्लाई ही कर गया पीछे, ठीक है। तो आपको शुरू में शायद ये इधर मल्टीप्लाई मिलेगा और आंसर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अब मैंने इसको ठीक कर दिया, आप इसको फॉलो करो। अब क्या आएगा जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 3, वो लगा दी, ये बीच में प्लस आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने जब ये कर रहा था रूटीन में, तो मैंने इधर जब प्रोडक्ट रूट्स निकाला तो मुझे पता चला, मैंने चेंज कर दिया, आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। ये प्लस आया जी बीच में, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लस आया जी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अल्फा और बीटा एलसीएम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा को जब आप डिवाइड करोगे बारी बारी, अल्फा बीटा एलसीएम आया था, इसको डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई देगा, ठीक है। इसी अल्फा बीटा को जब आप डिवाइड करोगे बीटा से, ठीक है, तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा जाके ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डन। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इन दोनों का आंसर बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा लिखा हो या अल्फा प्लस बीटा लिखा हो तो एक ही बात है, जिस तरह 2 + 3 कितना होता है 5, और 3 + 2 5, चाहे 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, जिस तरह बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज होती है, वो वैल्यू आ गई 3, तो वो मैंने प्लेस कर दी 3, या 3 प्लस इसकी वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, काटा इसको 3 × 1 = 3 2 = ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 3 + 1/2 आ गया। अब इसका फिर आगे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आएगा इन दोनों का, ठीक है। इस 2 को इस 2 से किया डिवाइड, इस 2 को इस 1 से किया डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, तो ऊपर 1 नहीं आ जाएगा, डन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकला है, क्या निकला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे। अब हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरा ख्याल तक, शायद ये यूज हो, लेकिन ये यूज नहीं हुआ, ये ऐसे लिखा गया स्पेस भी इसने ली, इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो जी, अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये पहले का लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दो। रूट्स ये थे अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और इसका करने के लिए फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने जरा यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि मैं डायरेक्ट वो भी वैल्यू लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा वो जरा कंजस्टेड हो गया तो आपको इधर से ज्यादा पता चल जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा का एलसीएम लिया, इस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, बीटा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा आ गया। इधर मैंने सीधा करके नहीं लिखा, इधर मैंने सीधा करके लिख दिया, इधर नहीं था लिखा, ठीक है। तो क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। अब ये 3 ये वाला आया, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो ये कट गया आपके पास, तो क्या आ गया, ये आ गया 3/2, या 3 × 3 = 9/6 भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं काटते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैंने इधर कैंसिल किया हुआ है तो कैंसिल करके डायरेक्ट भी लिख दो, चलो ये हटा दो फिर, ठीक है, कैंसिल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो 3 × 3 = 9/6 लिख के भी लिख सकते थे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बीच में जब ये आंसर आया तो मैंने कहा इसका भी आंसर भैया आ गया, तो मुझे इसको देखना पड़ा, ठीक है। तो मुझे पता चला मैंने उधर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन लगाना था, वो मैंने नहीं लगाया, वो मैंने अब चेंज कर दिया। अब सम ऑफ सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या है, x² - सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। x² वैसे का वैसे आ गया, माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थे 7/2, ये माइनस ये वाला आया, 7/2 ये वाला आया, 7x आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपके पास, वो है 3/2, ठीक है। अब इसका या तो एलसीएम ले लो या सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब सारी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से करोगे, x² को भी, 7/2 x को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और 3/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आएगा 2x², ये इससे 2 कट जाएगा तो 7x आएगा, ये 2 इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 2x² + 7x + 3 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट्स हो गए, सो एक पार्ट मैंने छोड़ा है, आप ट्राई करो, मुझे लगता है वो इस वाले जगह पे जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, ये ऑलरेडी हमने 2 जगह पे किया हुआ है, ये यूज कर लेना, ठीक है। इसको रब करते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट दे दो।